नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करेंगे। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड की बात करेंगे दोस्तों। Q2 ऑफ FY23 के नंबर्स आने थे, रिजल्ट आना था, नतीजे आने वाले थे। तो अपडेट आ गया है और नंबर्स को चेक करते हैं। इनकम में कितनी ग्रोथ रही है, क्या इनकम रहा है दूसरी तिमाही में Q2 ऑफ FY23 में, प्रॉफिट क्या रहा है, तो इन पॉइंट्स की बात करते हैं। साथ में अर्निंग पर शेयर क्या रहा है Q2 ऑफ FY23 में दोस्तों। और स्टॉक प्राइस की बात करते हैं तो स्टॉक प्राइस तेजी में है, ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा है दोस्तों। तो दूसरी तिमाही के नंबर्स को चेक कर लेते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के ये Q2 ऑफ FY23 के नंबर्स हैं, स्टैंड ऑन फाइनेंशियल रिजल्ट है दोस्तों ये। और करोर्स में नंबर्स है। इनकम की बात करते हैं, 30 सितंबर 2022 के क्वार्टर में 20,839 करोड़ का रेवेन्यू आया है और Q1 में था 19,612 करोड़ का। एक साल पहले 13,314 करोड़ का रेवेन्यू था। तो 13,314 करोड़ का रेवेन्यू एक साल पहले था, ये बढ़कर 20,839 करोड़ का रेवेन्यू आया है। 20,839 करोड़ का रेवेन्यू है दोस्तों। अदर इनकम को प्लस करके देखते हैं। देखिए, जो अदर इनकम है कंपनी का 1,325 करोड़ का है। तो टोटल इनकम जो आया है महिंद्रा एंड महिंद्रा का 22,165 करोड़ का है दोस्तों। और Q1 में 19,851 करोड़ का था, एक साल पहले 14,420 करोड़ का था। तो टोटल इनकम 14,420 करोड़ से बढ़कर 22,165 करोड़ हो गया दोस्तों महिंद्रा एंड महिंद्रा का। तो टोटल इनकम सालाना भी बढ़ा है, तिमाही दर तिमाही के हिसाब से भी बढ़ा है। 19,851 करोड़ का Q1 में था, बढ़कर 22,165 करोड़ का हो गया। तो टोटल इनकम बढ़कर आया है महिंद्रा एंड महिंद्रा का। आगे की तरफ चलते हैं, एक्सपेंसेस की बात करते हैं। तो एक्सपेंसेस का कॉलम ये दिया है। टोटल एक्सपेंसेस देखिए 19,182 करोड़ का एक्सपेंसेस है और Q1 में 18,022 करोड़ का था, एक साल पहले 12,277 करोड़ का था। तो एक्सपेंसेस देखिए, एक्सपेंसेस बढ़कर आया है। 19,182 करोड़ का एक्सपेंसेस है और एक साल पहले कम था दोस्तों, और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी कम था। और टोटल इनकम है 22,165 करोड़ का। तो कंपनी को प्रॉफिट है। टोटल इनकम 22,165 करोड़ का है और एक्सपेंसेस है, टोटल एक्सपेंसेस है 19,182 करोड़ का। सीधे से प्रॉफिट की बात कर लेते हैं दोस्तों। सीधे से प्रॉफिट लॉस आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो 2,089 करोड़ का प्रॉफिट आया है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड को Q2 ऑफ FY23 में। और Q1 में था 1,430 करोड़ का, एक साल पहले 1,433 करोड़ का था। तो Q1 के हिसाब से भी बढ़ के आया और एक साल का जो मुनाफा था 1,433 करोड़ से बढ़कर 2,089 करोड़ का मुनाफा आया है। टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम की बात करते हैं तो 2,102 करोड़ का है। एक Q1 में था 1,450 करोड़ का, एक साल पहले 1,436 करोड़ का। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का मुनाफा बढ़कर आया है क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से, तिमाही दर तिमाही के हिसाब से भी और सालाना भी। अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो 17.46 का है और Q1 में 11.95 का और एक साल पहले 11.99 का। तो अर्निंग पर शेयर भी बढ़ गया दोस्तों। महिंद्रा एंड महिंद्रा का अर्निंग पर शेयर 17.46 का हो गया। तो दूसरी तिमाही के जो नतीजे पेश किए हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा ने, तो अच्छे नतीजे पेश किए दोस्तों। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड का ये एक साल का ग्राफ है, चार्ट है और स्टॉक प्राइस 1,285 में है। इसका जो 52 वीक हाई है 1,366 का है, 52 लो है 671 का। तो तेजी बनी है 2022 में। ऑटो सेक्टर में महिंद्रा एंड महिंद्रा मारुति में जबरदस्त तेजी रही है 2022 में दोस्तों, 2022 में। तो जिन निवेशकों के पास महिंद्रा एंड महिंद्रा है, नतीजे अच्छे आए हैं, बाजार में तेजी बनी हुई है। और आज की बात करते हैं, इंट्राडे की बात करते हैं तो थोड़ी बहुत यहाँ पे मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। देखिए 1305 में ये ओपन हुआ था, 1318 इसने हाई बनाया, 1284 इसका लो है, उसी के आसपास स्टॉक प्राइस कारोबार कर रहा है।
तो यहाँ पे थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है दोस्तों महिंद्रा एंड महिंद्रा में। और जिनके पास कम समय है तो हमारे अनुसार एक प्रॉफिट वाला स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए 1200 या 1230 का, जिन्होंने लोअर लेवल पे लिया है। क्योंकि अभी स्टॉक देखिए ये जून के महीने में 983 और 1136 में था 16 जुलाई 2022 को। और तो एक प्रॉफिट वाले स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रहना चाहिए। जिनके पास समय है तो स्टॉक धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही जा रहा है दोस्तों। तो अगले जैसे कि नतीजे भी अच्छे हैं, बाजार में अगर तेजी बढ़ती है तो 1366 को भी ब्रेक करता हुआ दिखेगा। और स्टॉक में अगर गिरावट आती है तो इसको नज़रों में रखना चाहिए निवेश के लिए। और जो ट्रेडिंग बेल्ट ले रहे हैं तो एक प्रॉफिट वाला स्टॉप लॉस या स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए, क्योंकि बाजार एक तरह से बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ आ गया है और मुनाफा वसूली भी आती हुई देखी जा सकती है दोस्तों। अगले 2-3 महीने ये मान के चलिए कि नीचे की तरफ अगर 1200 के नीचे की तरफ आएगा तो 1138 और 1100 के आसपास, और ऊपर की तरफ 1366 को ब्रेक करेगा तो 1400 और 1500 के आसपास तक जाता हुआ दिखेगा। इस तरह का इसका रेंज रह सकता है अगले 3 से 4 महीना या 6 महीने। तेजी है दोस्तों, बुलिश मोड बना हुआ है। जब तक ये 1100 के ऊपर है तो स्टॉक में एक तरह से तेजी बनी रहेगी। तो ये ग्राफ के अनुसार एनालिसिस है और दूसरी तिमाही के जो नंबर्स हैं उसका अपडेट था दोस्तों। इस तरह के वीडियो देखने के लिए धीरज सिंह के स्टॉक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।